हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ वॉरियर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं उन्हें दिन में भी नींद सुस्ती लगी रहती है। ऐसा होने से उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है या फिर किसी भी काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वजह हो सकती है कि आपको दिन में भी नींद लगी रहती है, दिन में भी सुस्ती छाई रहती है? अगर या फिर क्या इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ जो है दूर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इनकी क्या-क्या वजह हो सकती है, साथ ही आपको इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला आता है कि अगर आपकी रात को नींद पूरी ना हुई हो, तो उस वजह से भी आपको दिन भर थकान रह सकती है। वैसे तो मिनिमम आपको 7 टू 8 आवर्स की नींद जो है बहुत नीडेड होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी दिन भर काम करती है, जिसकी वजह से उसे दोबारा रिचार्ज होने के लिए जो हमारी रात का टाइम होता है, जब हम रेस्ट पे होते हैं, तो बॉडी हमारी बिल्कुल नेक्स्ट डे के लिए चार्ज होती है। अगर रात को ही हमारी नींद पूरी ना हो, तो इस वजह से भी हमें नेक्स्ट डे थकान रह सकती है। तो जब आप सोते हैं तो ध्यान रहे कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स है, टीवी या लैपटॉप्स है, उन्हें जो है पहले बंद कर दें और आराम से सो जाएँ। अगर आपको इसके बाद भी नींद ना आ रही हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है स्लीप एपनिया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि स्लीप एपनिया आखिर होता क्या है? तो स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब हम रात को सोते हैं तो बीच में हमारी जो रेस्पिरेशंस होती है, ऐसा लगता है हमें कि वो रुक जाती है या फिर हमें ठीक से आती नहीं है। तो उस वजह से जो है लोगों की नींद एकदम टूट जाती है और उसके बाद भी उनको नींद नहीं आती है। तो अगर ऐसा जो है हमारे रात को सोने के बाद होता रहे, तो उस वजह से जो हमारी 8 घंटे की नींद होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। लोग 8 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन जो एक कारण होता है ये कि आपको जो है रात को बार-बार स्लीप एपनिया हो रहा हो और उस वजह से आपकी नींद खुल रही हो, तो इसके वजह से भी आपको नेक्स्ट डे थकान और आपको नींद लगी रहती है। तो ऐसे में अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो अपने वेट को कम करें और अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी चीज़ों को छोड़ दें। इससे आपकी जो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, जो बार-बार रात को नींद खुल रही है या फिर नेक्स्ट डे आपको थकान लग रही है, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है कि जो आपका संतुलित भोजन है, जो आपका भोजन है उसका संतुलित आहार आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बाहर का फास्ट फूड या फिर बासी या फिर जो मसालेदार चीज़ें होती है, तीखी चीज़ें होती हैं, उनको खाएँगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होएगी। साथ ही अगर आप ठीक से संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और आपको सुस्ती लगी रहती है। जब आप प्रॉपर्ली संतुलित आहार या फिर भोजन करते हैं, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रहता है और आपकी जो थकान और जो दिन को नींद वाली चीज़ें हैं, वो भी नहीं होती है। तो ध्यान रखें कि आप टाइम पे खाना खाएँ और संतुलित आहार लें। अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स को शामिल करें और दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके खाते रहें। नेक्स्ट आता है कि आपको अगर अनीमिया की प्रॉब्लम हो, तो भी आपको सुस्ती हो सकती है। ज़्यादातर महिलाओं में या फिर जो फीमेल्स होती है, उनमें मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो उनकी बॉडी में आरबीसीज़ होते हैं या जो ब्लड लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे में आपको जो है आयरन रिच डाइट जो है लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना हो और आपके आरबीसी भी प्रॉपर्ली बनते रहें। तो इसकी वजह से भी आपको दिन भर थकान और नींद लगी रहती है। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी एक इसी चीज़ की एक वजह है कि आपको दिन में जो है थकान और नींद लगी रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या फिर जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सीधा इफ़ेक्ट हमारी फिज़िकल हेल्थ पे पड़ता है। जब हमको डिप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से नींद ना आना, भूख कम लगना, ये सारे इसके जो है सिम्पटम्स रह सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कोई सिम्पटम्स है, ऐसी कोई आपको बॉडी में डिप्रेशन हो रहा है, तो तुरंत जाके ही अपने डॉक्टर से अपने डिप्रेशन के बारे में ज़रूर सलाह ले लें या फिर उनसे कंसल्ट करवा लें। कैफ़ीन की ज़्यादा मात्रा,
जब हम थोड़ी मात्रा में कैफ़ीन लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में एकाग्रता को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर यही मात्रा को हम बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, या फिर इन चीज़ों की प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आपको जो है थकान या फिर दिन में सुस्ती छाई रहती है। तो ध्यान रखें कि आप जो है ये सारी चीज़ें ना करें, और चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम मात्रा में ही करें। एंड नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी का जो ब्लड शुगर होता है वो हमारी कोशिकाओं में ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और हम लोगों को जो है दिन भर थकान लगी रहती है, जो नींद लगी रहती है या सुस्ती छाई रहती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ अपनी बॉडी में दिख रहा है जिसकी वजह से आपको जो है दिन भर काम में मन नहीं लगता, या फिर कुछ भी काम करने में आपको दिलचस्पी ही नहीं होती है, थकान लगी रहती है, दिन भर ऐसा लगता है कि आप बस एक ही जगह बैठे रहे या फिर आपको कोई सुलाए रखे, तो ऐसे में आप अपनी डायबिटिक या फिर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को ज़रूर चेक करवा लें। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है या फिर आपके ब्लड शुगर लेवल में कोई फ्लक्चुएशन है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी एक मेन रीज़न है आपकी थकान का, क्योंकि जब आपकी बॉडी में वाटर लेवल जो है डिक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी का सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चाहे आप काम घर के अंदर कर रहे हो या घर के बाहर कर रहे हो, पर हमारी बॉडी को इंटरनली पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ध्यान रहे कि आप जो है सफिशिएंट मात्रा में अपनी पानी का इंटेक लेते रहें। अगर आप कोई भारी वर्कआउट कर रहे हो या फिर भारी काम कर रहे हो तो काम करने के बाद पानी ज़रूर पी लें। आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो भी आपको थकान हो सकती है। अगर आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आपको रोज़मर्रा के या फिर डेली के जो काम होते हैं उनको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम्स दिखाई दे रहा है जिससे आपको अपने जो डेली वर्क है उनको करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही आपको थकान हो रही है, जल्दी जल्दी किसी भी काम को करने के बाद आपका मन करता है कि आप जो है थोड़ी देर रेस्ट कर ले, तो ऐसे में आप अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर हार्ट से रिलेटेड अपनी जांच ज़रूर करवा लें। आपको अगर कोई फूड एलर्जी हो तो इसकी वजह से भी आपको नींद लगी रहेगी, क्योंकि अगर आपने खाना खाया है लेकिन आपको खाना खाने के बाद भी सुस्ती या नींद छाई रहती है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो आपने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं है, या फिर वो खाना खाया हुआ आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में भी आपको जो है दिन भर थकान रह सकती है। तो ऐसे में आप अपने लीवर से रिलेटेड जो जांच है वो ज़रूर करवा लें, और जो किसी भी चीज़ से आपको अगर एलर्जी है तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, और साथ ही संतुलित भोजन का इस्तेमाल करें और बाहर की कोई भी चीज़ें ना खाएं। स्पेशली जो फास्ट फूड होता है, स्ट्रीट फूड्स होते हैं, लाइक मसालेदार चीज़ें होती है, जो बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें होती है, उनको बिल्कुल भी ना खाएं, और अपनी जो है हेल्दी लाइफ जिए, साथ ही अपनी बॉडी के लिए हेल्दी हेल्दी चीज़ें करें, हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाएं, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा को डेली करते रहें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो व्यक्ति हमारे चैनल पे नए आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहे। बाकी अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मैं एंड स्क्रीन पे अपनी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप उस पर जाके सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं।